व्यस्तता आपकी रहती है उसमें क्या जो जानेंगे हमारे साथ डॉक्टर साहिल त्रिवेदी जी हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, डॉक्टर अन्नू जी हैं। मैं साहिल जी आपके पास में आना चाहूँगा। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एक मनोवैज्ञानिक भी हैं आप। जी जी। ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं या फिर कुछ भी उत्साह के सेलिब्रेशंस होते हैं फ्रेंड्स के साथ में, इनसे कुछ हमारे उस पर असर आता है काम पे या फिर कुछ एनर्जी पे या यूँ कहूँ सोच पे? सर मैं पहले तो बोलना चाहूँगी जैसे कि अभी सावन से तीज से त्यौहार शुरू हो जाएंगे, तो तीज त्योहारी बावड़ी और गणगौर त्योहारो अंत है ना। तो ये अब कहा जाता है। हाँ, ये हमारे राजस्थान की एक कहावत है। और त्यौहार जो है हमारे, वो मैम ने बताया जैसे कि क्योंकि हम कमा किसके ले रहे हो, हम इतनी भागदौड़ किसके लिए कर रहे हैं, तो हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको मैनेज रखता है, बैलेंस रखता है। जैसे कि मेहंदी लगाते हैं, मेहंदी का एक अपना है, मेहंदी दिमाग को ठंडक देती है। जैसे कि हम कोई भी ज्वेलरीज पहनते हैं, पायल पहनते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। वैसे ही हम लोग जैसे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो हमारा एक्टिव होता है, बहुत अच्छा रहता है जब हम अपने भाई बहनों से, अपने परिवार के सदस्यों से, पड़ोसियों से मिलते हैं और मिलजुल के रंग बिरंगे कपड़े पहन के और जश्न मनाते हैं किसी भी त्यौहार का, या फिर हम मिठाइयाँ बांटते हैं। तो हमारे जो हार्मोन्स हैं वो हमारी एक मोनोटोनस लाइफ से जब हम हटके एक वाइब्रेंट कलर्स पहनते हैं, क्योंकि देखिए आप ऑफिशियली जाएंगे तो बड़े फीके से कलर पहन के जाते हैं, जब त्यौहार आते हैं हम लोग वाइब्रेंट कलर्स पहनते हैं, कलरफुल राजस्थान कहा जाता है। और हमारे ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, डोपामाइन है, ये हार्मोन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से एक्टिव हो जाते हैं और वो हमें आगे की जो भी ऑफिशियल प्रॉब्लम्स हैं या लाइफ, बिकॉज लाइफ में हम कहेंगे प्रॉब्लम्स नहीं आए, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो उन प्रॉब्लम से लड़ने के लिए हमें हिम्मत देते हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ उठते बैठते हैं, हंसी मजाक करते हैं, नाचते गाते हैं, हर चीज़ का एक अपना रोल है। अब जैसे तीज है, राखी है, फिर अब अपने बीच में श्राद्ध आने के बाद डांडिया आ जाएगा। एक पूरे महीने 15 दिन लेडीज़ डांस करती हैं, सीखती हैं, 9 दिन पूरा गरबा करती हैं व्रत करके भी। तो मतलब कहीं ना कहीं हमारे हार्मोन्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि मतलब हमारा माइंड रिलैक्स फिर इतना गैप नहीं रहता है एक त्योहार को छोड़ के दूसरे के बीच। हाँ, का जो ड्यूरेशन है उसमें देखते हैं कि कैलकुलेट करना शुरू करते हैं कि अब अच्छा वो आने वाला है, तो एक मंजिल दिखाई देती है कि चलो उसको सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी सर, अगर आप मुझे बोले, देखिए एक हमारे ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, सेरोटोनिन हार्मोन्स एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन हम किसी भी त्यौहार का सोशल मीडिया को देख के एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करें कि अब करवा चौथ पे उसने डायमंड नेकलेस दिया है या उसके भाई ने उसको 15 लाख की गाड़ी दी है, तो मेरा भाई भी मुझे 15 लाख की गाड़ी दे। तो कभी इससे हमारे सेरोटोनिन और कॉर्टिसोल हार्मोन, कॉर्टिसोल देते हैं स्ट्रेस की गाड़ी दे, तो कभी इससे हमारे सेरोटोनिन और टेंशन देते हैं स्ट्रेस गाड़ी दी है, तो मेरा भाई भी मुझे 15 लाख की गाड़ी दे। तो कभी इससे हम कॉर्टिसोल हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं जो कि हमें टेंशन देते हैं, स्ट्रेस देते हैं, चिंता देते हैं कि मेरा भाई मुझे क्या देगा, मेरी जिठानी या मेरे सिस्टर या मतलब मेरी सिस्टर को ये दे दिया। तो मतलब त्योहारों को प्रेम के लिए, एक दूसरे को खुश करने के लिए मनाएं, ना कि एक दूसरे को प्रेशराइज करने के लिए कि उसके, मेरी फ्रेंड ने तो आज इतना महंगा उसको रिंग मिला है, डायमंड मिला है। हर बार हर किसी को वही चीज़ मिले या हर किसी की वही कैपेसिटी हो, ज़रूरी नहीं है। तो हम इसे इंजॉयमेंट के तरीके से मनाएं, अपने डोपामाइन और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उनको इंजॉय करने की कोशिश करें, जो हमारे पास संसाधन है उनको यूज़ करने की कोशिश करें। हर साल आपके भाई आते हैं अगर दूर रहते हैं, इस बार अगर रक्षाबंधन पे नहीं आ पाए या करवा चौथ पे किसी भी ऑफिशियल कमिटमेंट की वजह से आपके हस्बैंड नहीं आ पाए, तो सेलिब्रेट विद द हैप्पीनेस। यू कैन गो फॉर द वीडियो कॉल। आज से कुछ सालों पहले अगर हम देखें, 15-16 साल पहले वीडियो कॉल्स के ऑप्शन नहीं थे, और मिलिट्री में जब जवान सीमा पर तने थे तब उनकी पत्नियां भी तो करवा चौथ का व्रत करती थी या उनकी बहनें भी तो राखियां भेजा करती थी। तो हम क्यों किसी से कंपैरिजन करें? सोशल मीडिया एक अलग दुनिया है, उसको देख के हम एक दूसरे से कंपैरिजन ना करें, और जो भी त्यौहार है उसको एक अपने हार्मोन्स को अच्छा करने के लिए, खुशियों के लिए, हैप्पीनेस के लिए और एक दूसरे को खुश करने के लिए मनाएं, ना कि
कंपटीशन या कंपैरिजन करने की कोशिश करें अपनी मोनोटोनस लाइफ से। और पता है क्या, हम लोग वी आर सो लकी, वी आर लिविंग इन राजस्थान, वी आर लिविंग इन इंडिया, कि यहाँ पे इतने सारे फेस्टिवल्स होते हैं जो कि हमें एक अपनी डेली रूटीन की वर्किंग लाइफ से हटा के। और देखिए ना, राजस्थान की महिलाओं की, भारत की महिलाओं की खास बात, दे आर, वो कहते हैं महिला काम से काम पे लौटती है, कि वो वर्किंग है और वर्किंग होके भी वो घर पे त्यौहार से भी अपने घर को भी सजाती हैं। और मोस्ट ऑफ द वर्किंग वुमेन्स को मैंने देखा घर पे गुजिया भी बनाएंगी, मिठाइयाँ भी बनाएंगी, मूंग थाल बनाएंगी, नमकीनें बनाती हैं। तो देखिए ना, वी आर सो हैप्पी। और इससे हमारे घर में बोल सकते हैं women is a मल्टीटास्किंग, यस सर, तो बिल्कुल। कहीं कोई बात नहीं। हम देखते भी हैं आदमी फिर भी कहीं कंप्रोमाइज करे, चलो छोड़ो यार, महिलाएं हाँ, नहीं करती हैं नहीं कि नहीं ये तो करती हैं। करना ही है, कि मुझे आप लगता है जाइए हो कि मैं जाएगा, घर अपनी से बना टेंशन के मत करिए। खिलाऊं और खुशियां दूं। तो ये तो आप लोगों से जो व्यस्त लाइफ है उस बीच में आप समय निकाल पाते हैं, तो मैं कहूँगा कि संस्कृति भी आप लोगों की आभारी है कि आप मेंटेन कर रहे हैं और इसे चला रहे हैं। लेकिन इस हर संस्कृति, हर त्योहार एक लो है, उसे बुझने नहीं देना चाहिए, उसे कायम रखना चाहिए। हम पीढ़ियों से सीखते हैं, पहले हमारी जो फॉर फादर्स हैं, उसके बाद। तो साहिल जी, वापस आपके पास में लौटना चाहूँगा। ये सब चीज़ें हमें ये भी कह सकते हैं सामाजिक सरोकार और परंपराओं से, इनसे भी जोड़े रखती हैं। बिल्कुल सर, ये हमें हमारे कल्चर से, हमारे सामाजिक सरोकार से जोड़े रखती है। प्लस ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रखती है, प्लस हमारी फिजिकल हेल्थ को भी अच्छा रखती है। जैसे मैंने बताया, झूला झूलना हो गया, डांडिया हो गया, डांस हो गया, भाई बहन से अटैचमेंट रहता है। जैसे रक्षाबंधन आ गया तो अब माँ बाप के आंगन में खेले एक साथ और फिर अपने अपने घरौंदे बनाने चल दिए। माँ बाप के आंगन में खेले एक साथ, फिर अपने अपने घरौंदे बनाने चल गए। साल में एक बार तो एक आंगन में माँ की यहाँ आते हैं, फिर हम हंसते हैं, फिर खिलखिलाते हैं, फिर हम मुस्कुराते हैं और फिर बचपन की यादों को ताज़ा करते हैं। तो त्योहारें हमारे, हम इकट्ठे होना कोशिश करें, बहुत प्रेशर नहीं ले, मैंने कहा, क्योंकि वो हमारी मेंटल हेल्थ को नेगेटिव इफेक्ट भी देता है। लेकिन अगर हम साथ में इकट्ठे होके हंस सकते हैं, एक आंगन में वापस से खिलखिला सकते हैं, जैसे कि जो त्यौहार जिसके साथ मनाने का है, अपने एक साथ एक आंगन में बैठ सकते हैं और हंस सकते हैं, तो ये हमारे मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को अच्छा करता है। जब घर की सारी महिलाएं एक साथ मिलके खाना बनाती हैं, एक दूसरे को बोलती तू आटा लगा और तुम मठरी बनाओ, तो ये हमारे कि उसको ये पसंद है, अच्छा हमने ये सब्जी बनाई है, तो वो पर्सन घर का ये सब्जी पसंद नहीं करता, तो कितना प्यार और अटैचमेंट बढ़ता है एक दूसरे के लिए। कितने इमोशंस हम सब याद रखने की कोशिश करते हैं कि हाँ, वो बाटी के साथ दाल नहीं खाएगा, वो कड़ी खाएगा, चलो हम लोग थोड़ी सी कड़ी भी बना लेते हैं। या उसको मिर्ची के टिपोरे पसंद है, भाभी आप मिर्ची काट दो थोड़ी सी, मैं मिर्ची के टिपोरे जेप्टो से ऑर्डर कर देते हैं, नहीं है तो, और मिर्ची के थोड़े से टिपोरे भी ऐड कर लेते हैं हमारे भोजन में। तो जब घर की सारी महिलाएं या परिवार के सब सदस्य मिलके, या फिर घर का एक बच्चे को, बड़े बच्चे को बोला जा बेटा मार्केट में ये सामान नहीं है, बेसन कम हो गया तो लेके आ, तो देखिए ना कितना इमोशनल अटैचमेंट बढ़ता है। ये तो आपने बताया, मानसिक स्वास्थ्य, ये इमोशंस का अटैचमेंट आपने बताया परिवार का। राखी जी ने क्लू दिया था, त्योहार पे जब टिफिन शेयर करते हैं तो शायद ये सब चीजें देखते हैं आप लोग। हाँ सर, टिफिन शेयर। अब आज पहले दादी नानियाँ हाँ, मम्मी हमें बुलाती कि आज हम मेहंदी लगाते हैं। अब घर पर अभी भी वेट करते हैं कि सब इकट्ठा होंगे तो साथ में मेहंदी लगाएंगे। और इट इज शेयरिंग ऑफ इमोशंस, इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। ऑफिस में किसी को मेहंदी लगाना आता है ना सर, थोड़ा तो सा आ टाइम जाओ, लगा के, जो घेवर सीनियर लगा होते हैं, दो। मैंने जहाँ भी देखा है, जैसे मैं फैमिली कोर्ट में बैठती हूँ, जुवेनाइल बोर्ड में बैठती हूँ, मैंने स्कूल्स में भी लेक्चर्स लिए हैं, तो कई बार क्या होता है कि वहाँ थोड़ा सा लीनियंसी बढ़ती जाती है कि Right. हाँ आज महिलाओं को मेहंदी लगानी है, तीज है या गनगौर है, किसको लगाना आता है, चलो लगा दो, इनको आज आधे घंटे पहले फ्री कर दो, या मैम आप काम जल्दी फ्री कर लेना, या फिर नेक्स्ट डे। और जैसे कि सर कुछ मिठाइयाँ होती है जो हम घर में बनाते हैं, मठरी गुंजिया, फिर हम अगले जब त्योहार की छुट्टियाँ खत्म होती हैं तो हम शेयर करके घर की मिठाइयाँ, मैंने ये बनाया, मैंने ये बनाया, फिर किसी को नहीं आता रेसिपी, ये भी बहुत बड़ी खूबी बता रही हैं आप इस भारत की, मैं कहूँगा ये। मैंने कई स्टेट्स का मेरे को सौभाग्य मिला, वहाँ फेस्टिवल्स के बारे में जैसे लोगों से बातचीत भी करते हैं, कोई गरीब हो चाहे कितना ही पैसे वाला हो। मुझे लगता है फेस्टिवल में अंबानी जी के भी घर में जरूर, उनके बाहर से मिठाई आती होंगी, कोई कमी नहीं है, लेकिन अंदर भी जरूर बनती होगी कोई ना कोई मिठाई, ये तय है। गणेश चतुर्थी पे चाहे मोदक बनते होंगे, हमारे भी यही हैं, अन्नू जी के घर में भी बनती होंगी, मेरे भी अभी चाहे कुछ भी जैसे बनती होंगी, सबके यहाँ कुछ न कुछ बनता